बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी ने उनको अभक्त जान करके भागवत नहीं दी। अभक्तांश तांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में जब परीक्षित की मुक्ति भागवत कथा से सुनने से हुई तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राज्ञो मोक्षम तथा वीच्य पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोले साधनान्य जा। तो सत्यलोक में उन्होंने धर्म का तराजू बनाया और धर्म का तराजू बनाने पर अन्य साधनों के साथ भागवत को तुला। एक पलड़े पर सारे ग्रंथ रखे, एक पलड़े पर भागवत रखा और जो ही डांडी उठाई तो लघुन्यन्यान जाता निगौरवेण इदम महत। और साधन जो थे और ग्रंथ जिस पलड़े में रखे थे वो पलड़ा ऊपर चला गया, हल्का हल्का पलड़ा ऊपर चला गया और भागवत वाला जमीन पर रखा रहा। उसी दिन से ब्रह्मा जी भागवत को भगवान का रूप मान लिए। ब्रह्मा जी चकित हो गए इस बात से, ये कौन सी कथा बन गई जो हमारे संविधान को काट रही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि संविधान में लिखा था कि जो लोग आग में जलकर मरें, पानी में डूबकर मरें, जहर खाकर मरें, फांसी लगाकर मरें और सांप के काटने से मरें, वो सब नरक जाए। और परीक्षित को सांप ने काटा और फिर भी यह मुक्त हो गया, तो ये कौन सी कथा है जो हमारे बनाए संविधान को काट रही है। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। अब ये 7 दिन की ही कथा क्यों होती? ये 7 दिन की कथा का विधान नारद जी को सनकादि ऋषि ने बताया। कहाँ? बद्री नारायण धाम में। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार बद्री नारायण धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 महापुरुष, ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, सत्संग करने के लिए आए। वहाँ पर नारद जी को देखा तो नारद जी को देखा, नारद जी बड़े दुखी थे। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुखी क्यों? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, आप इतने चिंतातुर क्यों हो? और त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव, और आपका आगमन कहाँ से हुआ है? और इदानीम शून्य चित्तो से गत वित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। इस समय आप इतने शून्य चित्त लग रहे हो जैसे किसी धनी व्यक्ति का सारा धन छीन लिया गया हो। तो आप जैसे आसक्त रहित प्राणी के लिए ये उचित नहीं है। अपने दुख का कारण बताओ। तो नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, हमने पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम समझा और फिर पृथ्वी पर उत्तम है तीर्थ, तो पृथ्वी के तीर्थों में गया, पुष्कर में गया, काशी में गया, प्रयाग में गया, गंगा में गया, कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, सारे तीर्थों में हमने भटक भटक करके देखा, घूम फिर करके देखा, पर कहीं हमको शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित सर्व मनस संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। हमें मन की शांति कहीं नहीं मिली क्योंकि अधर्म के सहयोगी कलयुग ने सारी पृथ्वी को घेर रखा है, सारी पृथ्वी को तबाह कर दिया है।
हमने देखा सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिण। सत्यम नास्ति, मनुष्य के भीतर सत्य नहीं रहा। बोले संतना तक जा रहा हो और उसे पूछ कर देखो कहाँ जा रहे हो भैया, अरे कहीं नहीं ऐसे जा रहे, मतलब सही नहीं बोलेगा। और घर के लोग कभी कभी बच्चे सही बोल दें तो डांट पड़ती है। सही बता दो। जैसे कोई चीज़ कोई मांगने आवे और घर के लड़के कह दें हाँ है रखी, तो माता पिता डांटते हैं तुमको इतनी अक्ल नहीं है। हाँ, कि तुमको ये कहना चाहिए। झूठ बोलने के लिए बताते हैं और वही बच्चे जब बड़े होते तो माता पिता से झूठ बोलते, और ट्रेनिंग तो तुम्ही ने दी। तो सत्यम नास्ति तपा शौचम, तपस्या नहीं रह गई। कथा में 2 घंटा बैठना हो तो बहुत आफत है, क्यों तपस्या है नहीं। शौचम, भीतर बाहर की पवित्रता नहीं, भीतर हृदय गंदा और बाहर शरीर से जाड़े में पता लगा स्नान न करे। तो दया दानम न विद्यते, न दया है न दान है, बस है क्या उदरम भरणो जीवा। जितने जीव हैं सब अपना पेट भरने में लगे हैं, किसी प्रकार से पेट भर जाए, और पेट इतना बड़ा है वो भरेगा नहीं कभी। बरा का कूट भाषणा, और बेचारे किसी से बोलते नहीं, और बोलते तो कूट बोलते। हमने देखा आश्रमा नैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्ट नष्टानि भूरिशा। आश्रमा यवनैरुद्धा, आश्रमों को विधर्मियों ने नष्ट कर दिया। जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने देवताओं के स्थान हैं, दुष्ट नष्टानि भूरिशा, बहुत से दुष्टों ने नष्ट कर दिया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्तश्चा परिग्रह। कलयुग का आदमी मंद है, उसकी बुद्धि मंद है, भाग्य मंद है। पाखंड निरता संतो, संत लोग पाखंड में लग गए। और विरक्तश्चा परिग्रह, जो विरक्त है उनके घर में तुम्हारे घर से ज़्यादा संपत्ति। जो संत महात्मा विरक्त हैं उनके कोठी बनी। तो कहते हैं इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता हुआ यमुना के तट पर आया। यमुना के तट पर हमने देखा एक बहुत दुखी स्त्री बैठी हुई, 2 बूढ़े पुरुष उसके पास में पड़े हुए हैं और सांस ले रहे हैं, ऊंची ऊंची श्वास, और सैकड़ों स्त्रियां आसपास बैठी हैं। सो नारद जी ने सोचा ये तो महिलाओं का समाज है, कोई आदमी है नहीं, 2 हैं वो भी अचेत पड़े हैं, और महिलाओं का क्या ठिकाना, कब हंसने लगे कब रोने लगे। तो नारद जी कहते हम दूर से देखे और फिर उन खेल खेल में पास में चले गए, तो हमको देख कर के वो स्त्री खड़ी हो गई और कहा महाराज जी आपके दर्शनों से हमको बहुत तृप्ति मिल रही। नारद जी बोले आप अपना परिचय दो, आप हो कौन। काशित्वम कामिमौचे मां नार्या का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम कौन हो। ये दोनों कौन हैं लेटे अचेतावस्था में, और ये आसपास की स्त्रियां कौन हैं, अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ। तो उसने कहा महाराज हम साधारण स्त्री नहीं, अहम भक्तिरिख्याता इमहु में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति इस नाम से विख्यात हूँ। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। ये काल योग से जर्जर हो गए, क्यों कलयुग आ गया। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। जितने ज़्यादा पाखंड होगा उतने ज़्यादा लोग प्रसन्न हैं। पहले तो आदमी पाखंड करवाता है नहीं, और बाद में उसका विरोध करता है नहीं। जो अच्छी बात बताओ तो आदमी सुनेगा नहीं। इसीलिए जो पाखंडी लोग हैं वो कथाओं में झांकी करने लगे हैं, नाच करने लगे हैं, महिलाओं को नचाने लगे हैं, है नहीं। ये नाच का केंद्र थोड़े नहीं भागवत। भागवत मुक्ति के लिए है,
नाचने के लिए थोड़े नहीं, है कि नहीं। तो ये कलयुग है, कलयुग में जितने पाखंड करेगा उतने ही व्यक्ति सफल बनेगा। तो उसने कहा हम कोई साधारण स्त्री नहीं है, मेरा नाम है भक्ति, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये सैकड़ों आसपास जो महिलाएं हैं, ये गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, दृषद्वती, चरमणवती, गोमती, सरयू आदि स्त्रियां हैं। ये नदियां स्त्रियों का रूप बनाए बैठी हैं और ये हमारी सेवा कर रही हैं। देखो भक्ति की सेवा बड़ी बड़ी नदियां करती हैं, है नहीं। तो फिर भी हमको शांति नहीं। तो नारद जी ने समझाया कि आप व्यर्थ में चिंता कर रही हो। वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। वृथा खेद से बाले, हे बाले तुम व्यर्थ में खेद कर रही हो, इतनी चिंता क्यों कर रही हो। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो, दुख चला जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सुंदर्या सा कृष्णा क्वापि नो गता। जिन्होंने कौरव के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों का पालन किया, वह कृष्ण भगवान कहीं चले नहीं गए। और तुम तो भक्ति हो, तुम जहाँ चली जाओगी वहाँ भगवान चले जाएंगे। चाहे कितने नीच का घर हो, सबरी का घर हो, रविदास का घर हो, चोखा मेला का घर हो, नामदेव का घर हो, तुकाराम का घर हो, जहाँ भक्ति चली जाएगी वहाँ भगवान चले जाएंगे। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत के मंत्र पढ़े, गीता पाठ किया, लेकिन वह असफल रहे। तो आकाशवाणी हुई, अरे नारद तुमको ऋषि लोग मिलेंगे, वो सत्कर्म के बारे में बताएंगे, तब जाकर के मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं हम दुनिया में भटकते भटकते परेशान हो गए, अब यहाँ आए हैं। तो हमको लगता है आकाशवाणी ने जिन महापुरुषों की बात कही वो महापुरुष आप ही हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद अगर थोड़े दिनों के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य को जवान करना चाहो तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। बोले कहाँ कथा सुनावें। तो कहते हैं गंगा द्वार समीपे तो तटमानंदमान नामकम। हरिद्वार में आनंद घाट पर ये चर्चा होनी चाहिए, वहीं आनंद घाट पर भागवत की कथा हो। आनंद घाट पर सब लोग आए और वहाँ पहले दिन महात्म्य सुनाया। देखो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम श्लोकम श्लोकार्धमेव वा पठुते शृणुयाद वापि गोशास्त्र फलम लभेत। जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी सुनता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ति कोडसीम। 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ भागवत कथा की 16वीं कला के बराबर नहीं। न गंगा न गया काशी न पुष्कर न प्रयागकम सुखशास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत। भागवत कथा की तुलना में न गंगा स्नान है, न गया में पिंडदान करना है, न पुष्कर न प्रयाग। कहीं भी जाओगे तो भागवत की तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार से बताया और कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यही परिकीर्तितम पितुर्मातुश्च भार्याया कुल पंक्ति सुतारिता। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को सुना है उन्होंने पिता, माता और पत्नी इन 3 की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। जो भागवत सुनते हैं उनके पिता, माता और पत्नी 3 की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। और कहते हैं भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम न यही श्रुतम पाप पराधीनम आत्मघात तुतय कृता। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर पाकर जिन्होंने पाप के अधीन होकर भागवत नहीं सुना उन्होंने अपने हाथों अपनी हत्या कर ली। फिर सुखदेव स्वामी सनकादिक ऋषि ने नारद जी को कथा सुनाई
और जब 7 दिन की कथा हो गई, कथा के बाद में संकीर्तन हुआ। संकीर्तन में सब लोग कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो जब ये कीर्तन होने लगा तो उस कीर्तन में 2 पुरुष और 1 महिला आकर के नृत्य करने लगी। तो सब लोग कहने लगे, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनि नामिति तर्कयन्ता। अरे ये महिला कैसे चली आई कथा में, कीर्तन में नाचने लगी, आश्चर्य मानने लगे लोग। और ये दोनों पुरुष कैसे आ गए। तो सनत कुमारा निदभागाद नम्रा कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। तो सनत कुमार जी ने कहा, ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये साधारण पुरुष नहीं, ये महिला भक्ति देवी हैं और ये पुरुष ज्ञान वैराग्य हैं जो कथा के अर्थ से निकले हैं। और कितनी सुंदर बात, वही कथा धन्य है जिससे ज्ञान और वैराग्य प्रकट हों, जिसमें भक्ति नृत्य करे, वही कथा सार्थक है। इस प्रकार से जब भक्तों ने देखा कि भक्ति मैया नाच रही हैं, ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं, तो और आनंद हुआ, भक्तों में आनंद की बाढ़ आ गई। अब देखो कितने कितने अच्छे संगीतकार बैठे हुए हैं जो संगीत बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांस्यधारी, वीणा पाणी सुररसी सुर कुशलतया राग करता अर्जुनोद्भूत, इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता, सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली दे रहे हैं। उद्धवा कांस्यधारी, उद्धव झांझ बजा रहे हैं। वीणा पाणी सुरर्षि, देवऋषि नारद वीणा बजा रहे हैं। राग करता अर्जुन राग अलाप रहे हैं उस कथा में। इंद्रो जैसे वैकिंग कराते हैं कथा में, तो वैकिंग करा रहे हैं अर्जुन। इंद्रोवादीन मृदंगम, देवताओं का राजा इंद्र मृदंग बजा रहा, जैसे ढोलक तबला बजते। सनत कुमार कीर्तन करने लगे और वहीं कहीं से घूमते घामते सुखदेव जी आ गए, जो भागवत के श्लोकों का पाठ करने लगे और ये संगीतकार संगीत बजाने लगे। अब धरती पर जब भगवान की ऐसी महिमा हो गई, भक्त लोग आनंद करने लगे, तो फिर भगवान छटपटाने लगे वैकुंठ में। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। भगवान नारायण छटपटाने लगे और वैकुंठ त्याग दिया। उसी भक्तों के कीर्तन में आकर के भगवान भी नाचने लगे थिरक थिरक करके। तो जहाँ भक्ति नृत्य कर रही है, ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हैं, और भगवान नृत्य कर रहे हैं, तो उसकी महिमा क्या कही जाए। ये भागवत का ही बल है कि भागवत की कथा से भक्त ज्ञान वैराग्य ये सब के सब नृत्य करने